हे गाइस, देखो अगर आपको कम समय में अच्छा खासा पैसा बनाना है, मतलब 2-3 महीने में फेस्टिवल सीजन में, तो भाई देखो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है, याद रखो। पहले स्टोरी समझ लो। देखो मार्केट में जब तक स्टोरी है तब तक स्टॉक चलेगा, स्टोरी खत्म हो गई मतलब समझो बाजार खत्म हो गया। यहाँ पर हर दिन देखोगे कुछ ना कुछ नया खबर आते रहता है, जाते रहता है। तो भाई पहले डेली डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना होगा, और एक दिन आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इस तरीके की खबर आ रही है, आपको ये एक्शन लेना चाहिए। उसी तरीके से तो राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है जिसमें आईसीआईसी सिक्योरिटी ने बताया कि भाई ये मेरे दो टॉपिक है, ये जो दो स्टॉक है ना ये मेरे टॉपिक है, और 3 महीने में ये जो स्टॉक है काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो उन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने लगभग जो है आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ दोनों बताया। तो भले ही देखो आपको खरीदना ना खरीदना कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक बार देख सकते हैं, सीखने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए, ये भी चलेगा। यहां पर ये रहा यहां पर। तो ये है देश टू राकेश झुनझुनवाला पोर्टफोलियो स्टॉक और आईसीआईसी सिक्योरिटीज टॉपिक आपको बताया जा रहा है। पिक्स 4-3 यहाँ देख सकते हैं, 3 मंथ का टाइम इन्होंने लिया है, टाइम फ्रेम लिया है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी होना है 3 मंथ के अंदर ही हो जाएगा, जो प्रॉफिट लॉस सही है। तो पहले देख लेते हैं स्टॉक का नाम बताओ भाई। यहाँ पर पीएसयू स्टॉक बताया गया है, ये देखो मेरे भाई, जो कि कैनरा बैंक है पहला स्टॉक, और दूसरा बताया गया सेल। आपने देख लिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दो स्टॉक बताया गया। अब टारगेट बता दो भाई, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा हमारा। ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। तो आ गया, सबसे पहले आ गया भाई कैनरा बैंक। यहां पर देख सकते हो बाय रेटिंग आपको बताया गया कैनरा बैंक में, और विद द टारगेट प्राइस बताया गया 195 रुपीज के आसपास। सही है, स्टॉप लॉस भी बताया गया 148 रुपीज के आसपास। चलो भाई, ये रहा आपका टारगेट प्राइस और ये रहा आपका स्टॉप लॉस, ये आप लोगों ने यहां पर देख लिया है। ये आपको दिखा गया है किसका, और दूसरा जो यहां पर आपको बताया गया सेल का, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जो आपको बताया जा रहा टारगेट प्राइस बताया जा रहा 132 रुपीज और स्टॉप लॉस बताया जा रहा 99 रुपीज। अब दोनों को थोड़ा बहुत टेक्निकली देख लेते हैं चार्ट पे। आप देखो टेक्निकली क्यों देखेंगे, इसके पीछे का रीजन है, लॉजिक है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत जो भी 2-4% में मार्केट में जानता हूं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। देखो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए खेलना है तो फंडामेंटली को छोड़ दो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको जो भी काम देगा टेक्निकली ही काम देगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है तो टेक्निकली को छोड़ दो, केवल फंडामेंटली आपको काम देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कब काम आती है। कोलगेट रात को जो है तकिए के नीचे लेके सोने के लिए काम आती है। आपको ये चीजें पता थी? नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं गलत बोल रहा हूं। कोलगेट ब्रश करने के लिए काम होते, तो ये आपको पता है ना। उसी तरीके से कि भाई टेक्निकली कब काम आता है, फंडामेंटली कब काम आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर तो आ जाते हैं यहां पर। पहली चीज़ तो पता नहीं यार, मुझे मतलब अंदर से फीलिंग आती है कि बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग बोलेंगे भाई देखो बैंकिंग सेक्टर से ही दुनिया चलती है, और एचडीएफसी बैंक देखो एग्जांपल कितनी अच्छी है। नहीं मानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर एक छोटी सी स्टोरी अगर अगर आपको सुना दिया जाता है कि भाई कछुए खरगोश के रेस में अगर कछुआ जीत जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई कछुआ ही हर बार जीतेगा। याद रखो, एक लोगों को मतलब मोटिवेट करने के लिए उनको समझाया गया, उनकी फीलिंग्स को मतलब सही जगह पे सही रास्ते पे डालने के लिए। देखो झूठ बोलना अच्छी चीज होती है, लेकिन झूठ कहां पर बोलना अच्छी चीज होती है, जब किसी का भला हो तब। हर बार अगर तुम झूठ बोलोगे तो वो गलत बात है। तो समझा करो क्या बताया गया। इसका मतलब आप भाई तुम खरगोश पकड़ के दिखा सकते हो, 2 खरगोश पकड़ के दिखा सकते हो, नहीं पकड़ में आएगा। अब तो कछुआ पकड़ के दिखाओ, पकड़ में आ जाएगा। समझा करो, कुछ कुछ लॉजिक होती है जो बताया जाता है। उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर में मतलब बहुत कम, इतना कम इन्वेस्टमेंट करो कि भाई पता ही नहीं चलेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट किया भी है कि नहीं। सही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट करो। एक दो ही बैंक है जो मैंने आपको बता रखा है, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, तो यही 2-4 बैंक है। तो कैनरा बैंक में बताया गया 195 का टारगेट दिया गया है 3 महीने का। आज के रेट में तो भाई 2-3% ये दौड़ गया है, मतलब आप समझो कि इसका टारगेट थोड़ा कम हो गया होगा। पिछले 5 दिन की हिसाब किताब निकालें तो 7% दौड़ गया। वाह गजब है। और 1 महीने की बात कर लेते हैं, तो 1 महीने में यहाँ पर 1 महीने में भी स्टॉक्स ने 7% का रिटर्न दिया। अब चलिए 1 ईयर का देख लेते हैं। देखो 1 साल का परफॉर्मेंस देख के आपको पता चल जाएगा क्या सही और क्या गलत है। हाँ ये हुई ना बात। देखो 1 साल में स्टॉक्स ने लगभग 92% का रिटर्न दिया है, जो कि इधर ही दे दिया था इसने। उसके बाद ये बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा, बहुत लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये एक टेक्निकली बताया जा रहा है कि हाँ ये थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल के दिखा सकता है। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि चार्ट देखने के बाद, टेक्निकली चार्ट देखने के बाद यही पता चलता है कि भाई कई बार ये स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश किया है, लेकिन ये स्टॉक हाई ऑन हाई नहीं बना पाया। ये स्टॉक पीछे के रास्ते से चल रहा है, उसको बोलते हैं लो एंड लो। याद रखो, लो एंड लो। ये स्टॉक्स कई बार ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन फाइनली इसने जो है देखो लो एंड लो बनाने की कोशिश किया। तो मैं आपको बोलूंगा ऐसे स्टॉक्स को टेक्निकली आप जो है केवल शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। अब ये स्टॉक का जो टारगेट दिया गया है 132 रुपीज़ के आसपास है। देखो अब ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बड़े बड़े एनालिस्ट हैं भाई,
अब ICICI सिक्योरिटी का मतलब समझ सकते हो ना भाई, मतलब इनका खुद ही बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे एनालाइज करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं, मतलब इनके पास बहुत बड़े बड़े टूल्स होते हैं, मतलब कि क्या ही बोलूँ, अब औजार बोल सकता हूँ, इनके पास इतने बड़े बड़े मतलब बहुत सारी चीज़ होती है। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद ये लोग बताते हैं, हम तो बस केवल ऊपर ऊपर से रिव्यू कर रहे हैं। तो पहला वाला जो स्टॉक देखा हमने, उसमें क्या था, लो एंड लो था, इस वजह से लॉन्ग टर्म नहीं खरीदना, बस पता चल गया चार्ट देख के। अब ये जो आपको देखने को मिला स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला ने पैसा तो लगाया, लेकिन थोड़ा बहुत अभी नुकसान है राकेश झुनझुनवाला को। देखो ये स्टॉक क्या है ना कि थोड़ा दौड़ चुका है, हाँ थोड़ा ये स्टॉक दौड़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा बहुत बाउंस बैक मारने की कोशिश करेगा, बस थोड़ा बहुत। फिर भी 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी बताया गया। देखो यही होता है ट्रेडिंग, 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। नीचे गया तो 10-12-15% आपके गए, लेकिन ऊपर गया तो सेम उतने ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ों के लफड़े में मत पड़ा करो। मेरा मानना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, आपको इतना पैसा मिलेगा ना कि लगभग आपने कभी शॉर्ट टर्म में नहीं कमाया होगा, कभी भी कितना भी कर लो शॉर्ट टर्म नहीं कमा पाओगे जितना आप लॉन्ग टर्म में कमा पाओगे। देखो बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई जब ये स्टॉक खरीदना नहीं है तो फिर बता क्यों रहा है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट, आदर सम्मान, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब रिस्पेक्ट आदर सम्मान कहाँ से आती है? देखो ICICI सिक्योरिटीज मतलब ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। इनके भारत मतलब मैं आपको बोलूँगा बाजार में इनके बहुत बड़ा दबदबा है, सही है। इनके पोर्टफोलियो भी जाकर देखूंगा ना तो लगभग 1,00,000-2,00,000 करोड़ का होता है। भाई हमारे पास 1,00,000-2,00,000 रुपए नहीं है, इनके पास 1,02,00,000 करोड़ है। अब समझ सकते हो ना, तो इन्होंने ये पैसा झक मार के तो कमाया नहीं होगा, समझ रहे हो ना, या कहीं से मतलब कि लाया तो नहीं होगा, इसी तरीके से कमाया होगा मेहनत से, तभी तो आके सामने बता रहे हैं आपको। तो ऐसे लोग जब बताते हैं ना तो हमें सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, भले उस चीज़ को इंप्लीमेंट करे या ना करे, सुनना चाहिए। इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया है। देखो पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल ब्रोकिंग में ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आप और आपका पैसा दोनों सेफ रहता है। यहाँ पर डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री में होता है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह देखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंजल ब्रोकिंग में।